अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्मार्ट टीवी में खुश आमदीद। शुरू अल्लाह के नाम से जो हर ज़ाहिर और पोशीदा को हर चीज़ से वाकिफ़ और बाखबर है। नाज़रीन, स्मार्ट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान पे क्लिक करें। मियां नवाज शरीफ 15 साल बाद चौधरी शुजात के घर गए हैं। 15 साल का अरसा काफ़ी तवील अरसा है। कौन सी ज़रूरत मियां नवाज शरीफ को खींच कर ले गई, क्योंकि मियां साहब दिल से बात निकालने वाले नहीं। और 15 साल बाद अब चौधरी शुजात की सेहत के हवाले से जो पोजीशन है, ऐसी पोजीशन में मियां नवाज शरीफ का उनके घर चले जाना और उनका घर खुद चल कर जाना साबित करता है कि अभी चौधरी शुजात हुसैन की सियासी अहमियत मौजूद है। और 15 साल में जो नफरत की दीवारें चुनी गई वो एक लम्हा में गिरा दी गई। इससे ये साबित हो गया कि नफरत पालने में कई साल लगते हैं, जबकि नफरत की दीवार गिराने में एक लम्हा चाहिए। माजी में चौधरी शुजात और मियां नवाज शरीफ के दरमियान काफ़ी कुर्बत रही है। इस कुर्बत का मुजाहरा हम सब ने कई मरतबा देखा और चौधरी शुजात ने खुद इस कुर्बत का इजहार अपनी किताब में भी किया है और बताया है कि कुर्बत का आगाज कैसे हुआ। चौधरी शुजात कहते हैं कि मैं और परवेज लाई घर में बैठे हुए थे कि बाहर दरवाजे पे बेल हुई। मुलाजम ने आकर बताया कि लाहौर से कोई बिजनेसमैन आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं और इलेक्शन में आपकी मदद करना चाहते हैं। और वो मेहमान मियां नवाज शरीफ थे और मुलाजम ने बताया कि वो स्टील का बिजनेस करते हैं। और इस मुलाकात में मियां नवाज शरीफ ने चौधरी शुजात को 1 लाख रुपए का एक लिफाफा दिया कि ये हमारी तरफ से इलेक्शन के लिए एक तोहफा है। गोया मियां साहब की सियासी जदोजहद का आगाज ही शुरू ही लिफाफे से होता है। उस जमाने में 1 लाख रुपए बड़ी रकम होती थी और ऐसे शख्स के लिए एक रकम का लिफाफा देना जिससे कोई दरीना जान पहचान और मुरासम नहीं थे। इस लिफाफे की रफाकत से इतनी बरकत हुई कि मियां शरीफ साहब परवेज लाई और चौधरी शुजात को अपना बेटा कहा करते थे और चौधरी बरादरान भी इनकी अपने वालिद की तरह इज्जत किया करते थे। फिर ये रफाकत टूट गई। 2002 में चौधरी शुजात हुसैन और परवेज लाई ने मियां नवाज शरीफ के मुकाबले में अलग मुस्लिम लीग कायम कर ली और इस अलग धड़े का नाम कायदे आज़म मुस्लिम लीग रखा गया, जो काफ लीग के नाम से जानी जाने लगी। और काफ लीग ने सियासी मैदान में मियां नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबल जनरल परवेज मुशर्रफ का साथ देना शुरू कर दिया, जिससे मियां नवाज शरीफ और इनके दरमियान दूरियां पैदा हो गई। 2007 में जब मियां नवाज शरीफ वापस आए तो उन्होंने अपने बयानात में कहा कि चौधरी बरादरान ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है, इनके लिए मेरे घर के दरवाजे बंद हैं। यहाँ तक कहा कि ये सियासत का कूड़ा क्रिकेट है और इनके लिए हमारी पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं। फिर मुस्लिम लीग काफ के काफ़ी लोगों को मुस्लिम लीग नून में ले लिया। तकरीबन 100 के करीब MNA MPA जो काफ लीग के थे उन्हें मुस्लिम लीग नून में ले लिया गया, यानी मियां नवाज शरीफ ने उन्हें दोबारा कबूल कर लिया, मगर चौधरी बरादरान के लिए अपने दरवाजे बंद रखे। फिर 2022 में नून लीग ने सियासी हरीफ इमरान खान को शिकस्त देने के लिए दोबारा चौधरी बरादरान के कंधे का इंतखाब किया और परवेज लाई को वजीर आला बनाने की पेशकश की और तमाम मामला तय कराने में असफ अली जरदारी ने मरकजी किरदार अदा किया। परवेज लाई ने दोबारा करवट बदली और इमरान खान की तरफ चले गए और परवेज लाई का मौक़िफ़ था कि उन्होंने बेटे के हाथों मजबूर होकर PTI की तरफ झुकाव किया है। और परवेज लाई के इस इक़दाम से चौधरी शुजात ने अपना सियासी रास्ता अलग कर लिया और वो नून लीग का हिस्सा बन गए। और शायद इसी वजह से मियां नवाज शरीफ अब अपना सियासी हरीफ सिर्फ परवेज लाई को गर्दानते हैं, चौधरी शुजात को नहीं। हालांकि चौधरी शुजात ने पब्लिकली ज़्यादा अनाउंस किया कि वो मियां नवाज शरीफ और मियां शरीफ ने उन्हें धोखा दिया, किस किस मकाम पर उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए। सियासत की सितम ज़रीफ़ी देखी है कि मियां नवाज शरीफ ने जो दरवाजे इनके लिए बंद किए थे
وہ نہ صرف کھول دیے بلکہ خود چل کر ان کے دروازے تک جا پہنچے، اور اب میاں نواز شریف چودھری شجاعت حسین سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور اب خبریں گردش کر رہی ہیں کہ چودھری شجاعت نے 10 سیٹیں ایم این اے کی اور ایم پی ایس کے لیے انہوں نے 22 سیٹیں ان سے مانگی ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ شاید 3 ایم این اے اور 6 سیٹیں ایم پی اے کی میاں نواز شریف انہیں دے دے۔ شاید میاں نواز شریف چودھری شجاعت کے بعد چودھری نثار اور جوید ہاشمی کو بھی راضی کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ میں محمد امین، سمارٹ نیوز گجرانوالہ۔